पॉइंट, एक पॉइंट अब भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है और प्रधानमंत्री ने यहां से संदेश भी दिया, देशों को जोड़ने की बात कही। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आगे आने वाला जो युद्ध है, कहते हैं कि डिजिटल होगा, सैटेलाइट पर होगा, लेकिन अब यहां से हम बहुत आगे जाएंगे। हथियारों की रेस में हम आगे निकल सकते हैं, सैटेलाइट की रेस में आगे निकल सकते हैं और ये इकोनॉमी के लिए बूस्टर साबित होगा। आकाश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ना सिर्फ हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे, बट ओवरऑल बेसिस पे हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा। चाहे डिफेंस हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे इकोनॉमी हो, हिंदुस्तान की माइट अब सारी दुनिया देखेगी। आज मैं लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करना चाहूंगा। 9 साल में लगातार अचीवमेंट्स होती जा रही हैं। आज की अचीवमेंट देश को नंबर 1 डेफिनेटली हर तरीके से सुपर पावर बना रही है। आज हमारे लिए डबल शुभ दिन है। एक तरफ हमारा भारत जो है नंबर 1 बन रहा है, दूसरी तरफ मेरे मित्र आर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत नंबर 1 बना हुआ। हालांकि लड्डू अभी तक नहीं आए, शिकायत है हिमानी से, मेरे पुराने मित्र थे। देखिए, बड़ा सुंदर अवसर है। भारत का गौरव प्राप्त करने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, बहुत विलंब से प्राप्त हुआ। मैं कहूंगा कि भारत बुद्धिमानों का देश है, ज्ञान का देश है। भारत का मतलब है ज्ञान में रत, प्रकाश में रत। और वास्तविक तौर पर विश्वगुरु की जो परिकल्पना अनादिकाल से की गई है, वो ऐसी ही नहीं है। अगर हम अपने ग्रंथ को देखें, हम चीजों को देखें, तो भारत का ब्रेन, भारत का ज्ञान अनादिकाल से अच्छा रहा है। और यदि हमने 2008 की खबर मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ी, उसके अंदर लिखा था कि 36% ऑफ द साइंटिस्ट जो नासा में काम कर रहे हैं वो भारत के थे। लेकिन भारत में हमारी सरकारों ने किस प्रकार से हमारे ब्रेन ड्रेन को होने दिया, इस देश से दिमाग को बाहर ले जाने दिया, इस प्रकार से उपेक्षा की गई। यहां 1971 की बात करना चाहूंगा, जब पोखरण पहली बार हुआ, उसके बाद लगातार हमारे इंटरनेशनल प्रेशर से आकर बहुत सारी सरकारों ने किस प्रकार से दबाव में काम किया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और आज वो समय आ गया है कि जब हम अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं। हमारी क्षमताएं अनादिकाल से है और आज आवश्यकता। कल मैं एम्स के अंदर था, एम्स के अंदर अभी G20 के अंदर बहुत सारे अन्वेषण चल रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, और वहां योग, मेडिटेशन और एलोपैथिक मेडिसिन को मिलाकर पूरे विश्व में किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, ये एक ऐसा विषय है, ये बहुत जिसके अंदर अद्भुत कार्य किया जाए। सतह पर उतरा चांद की, तब भी कई कंपनीज का जिनके प्रोडक्ट्स लगे थे, उनका मार्केट कैप बढ़ गया था। ये मार्केट ने हमें दिखाया है कि किस तरह से चांद की सतह पर उतरने के बाद हिमानी दुनिया ने स्वागत किया है और हम लगातार आगे बढ़ेंगे। सृजनपाल जी, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। मैं 2-3 चीजें, एक्चुअली बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने 0.5 जीडीपी की कही। चंद्रमा पर सिर्फ पानी की माइनिंग का जो इंडस्ट्री होगी वो $280 बिलियन की होने वाली है अगले 12 साल में। $280 बिलियन चंद्रमा पर, उससे भी ज्यादा कुछ है। वहां पे एक हीलियम-3 नाम का पदार्थ है, धरती पे नहीं होता। अगर वो सारा हीलियम-3 यानी कि करीब 1 बिलियन किलोग्राम हीलियम-3 है, अगर हम उससे बिजली बना दें तो 40,000, कम से कम 40,000 साल तक भारत में बिजली आ सकती है। ये हीलियम की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी मजबूरी भी होती है, ब्रेक के लिए भी हमें रुकना पड़ता है। तो मृदुल, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। का है